तो हमको जनता ने प्रेम दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस 5 साल में हिंदू मुस्लिम वाले शब्द को अपने डिक्शनरी से आउट कर दें। हिंदू और मुस्लिम का जो ये भेदभाव वाला शब्द होता है उसको आउट कर दे, बल्कि प्रेम को उसमें भर दे। जी बिल्कुल, मतलब नफरत की जगह पर प्रेम। बिल्कुल नफरत मतलब हम तन्नू हैं, हम अच्छे हैं या गलत है, हमारे नाम से अच्छाई बुराई होना चाहिए, न कि ये मुस्लिम है तो गलत होबे करेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कि चाहे 2 बजे रात को भी अगर चाय का आदेश हो जाए तो हिंदुस्तानी नारी है। मतलब इस बुढ़ापे में आप जरूर गाते होइएगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट भी काफी चर्चा में हो जाता है, तो उससे राजनीति में भी कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग होते हैं, कुछ लोग राहुल द्रविड़ होते हैं। तो आपकी छवि राहुल द्रविड़ की तरह रह गई, कभी आपको विस्फोटक रूप में नहीं देखा? जी, हमारा चूंकि नेचर ही उस तरह का है। आपके घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत का जिक्र करूं और मुबारकपुर की चर्चा ना करूं तो ये मेरी पत्रकारिता के साथ बेईमानी है। मतलब ये है कि वहाँ विकास होता क्या है लोगों ने देखा तक नहीं। कहीं कहीं तो ऐसा एक भलुआ पंचायत में हुआ था, ये अधिकारी महोदय जमीन में मिट्टी खोदते रह गए, पाइप का पता नहीं चला, भगवान जाने अधिकारी ने कैसे मैनेज कर लिया। और हुजूर अगर मेरी नजरों से देखे ना, मैंने जितना कवरेज किया है तो मैं यही कहूँगा कि नल जल योजना कलेजा पर मूंग दरड़ने के बराबर है। कि अब पद पर कौन आया है, इसलिए हिंदू मुस्लिम वाली बात को न करे तो उनके लिए बेहतर है। सुन लीजिए, अगर हमारे दर्शकों में हनुमान नगर घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के कुछ वैसे लोग देख रहे हैं जो उंगली करके और दिमाग में बैठा करके लड़ाते थे ना, तो चेत जाइए। वैसे लोगों को बिल्कुल आउट करके छोड़ूंगा। आउट हो गए। क्रिकेट में होता है ना बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, पता है, इस पहले से जान लीजिए कि आप क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, इसलिए जरा भी दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर बैट लेकर आ गए ना तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। सुन लीजिए, जिम्मेदार देश के हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी। आजकल देश में क्या है ना, सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो हिंदू मुस्लिम की। आज हमारे न्यूज में भी हिंदू मुस्लिम की चर्चा है। फर्क सिर्फ इतना है, इरादा अलग अलग है। वहां नफरत का बीज बो करके लोग वोट लेना चाहते हैं, और यहां इस नफरत शब्द को हटा करके हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम शब्द को लगा करके रखने की बात चल रही है। इसलिए चेत जाइए, और जो इधर उधर किए ना, हेरिंग बेरिंग किए ना, तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्या यूं तो पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है और बहुत सारे जनप्रतिनिधि शपथ ले चुके हैं अपने बेहतर कार्य के लिए, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए। चुनाव के बाद और शपथ के बाद हमारा सिलसिला जारी है कुछ वैसे जनप्रतिनिधि के साथ रूबरू होने के लिए जिन्होंने अलग छाप बनाकर, जनता के दिल में अलग जगह बनाकर जीत हासिल करने का काम किया है। कि किसी ने मुखिया बनने के बाद अपने घर को पंचायत भवन बना दिया, और किसी ने मुखिया बनने के बाद घर से दूर कराहती भवन को आत्मा फूंक कर जीर्णोद्धार कर जनता को सौंपने का काम कर दिया। आज किसी कारणवश महिला मुखिया उपस्थित नहीं है, संभवतः वो बाहर हैं। इस वजह से आज हम आपको उनके ये पति हैं सामने, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और आज उन्हीं से जानेंगे पंचायत में क्या है हाल, आगे क्या इरादा है, किस तरह विकास कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों को। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। ये आपका शुक्रिया कि आपने हमको बधाई दिया। ऐसे आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय आज खुद बताएं। हमारा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन तन्नू है और घुरघुरा हनुमान नगर से हमारी पत्नी नुसरत जहां मुखिया, और बीते 20 वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और हमको लगता है कि जब तक हमारे शरीर में जान है, हमको भूख है कि हम जनता के काम आ सकें। सबसे पहला हम बात आगे बढ़ाने से पहला एक सवाल करेंगे आपसे। आपकी अर्धांगिनी नुसरत जहां जब मुखिया बनी, तो जहां तक मेरे पास जानकारी आई है, उन्होंने आपके कान में धीरे से कहा, ए जी सुनते हैं, एक पंचायत भवन जर्जर पड़ा हुआ है, बनकर कराह रहा है, ओकरा उधार नहीं हुई। क्या ऐसी कोई बात है?
जैसे हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है और उसकी इच्छा थी कि अपने दरवाजे पर ऑफिस का संचालन नहीं किया जाए, ऐसी जगह रखा जाए जो हमको वोट दिए हैं वो भी, न दिए हैं वो भी, जो हमारी जनता है आसानी से आ जा सके वहाँ पर और उनको किसी तरह का कोई फीलिंग ऐसा महसूस नहीं हो कि हम नहीं दिए हैं तो उनके दरवाजे पर कैसे जाए। ऐसे जगह का चुनाव हो जहाँ पे सभी लोग, जो भी हमारी जनता है, आसानी से वहाँ पहुँच सके, वैसे जगह का चुनाव किया जाए। ये जो पंचायत भवन जिसका आप जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, ये कब बना था? ये लगभग एक्चुअल टाइम तो मालूम नहीं, लेकिन 5 साल पहले हमारे गांव के संजय कुमार हैं, वो जो जिला परिषद में जीते थे और इस बार भी वो जिला परिषद में जीते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर उन्होंने इसको बनवाया था। उसके बाद से इसमें ताला लगा था और बड़ा जर्जर स्थिति था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी का मतलब मॉडिफिकेशन करके और इसी को पंचायत भवन के रूप में जब तक इस्तेमाल किया जाए। यहाँ बगल में ये ब्रह्म स्थान कहते हैं ना? ये हमारे यहाँ काफ़ी पुराना है, ब्रह्म स्थान है। तो अभी चूँकि 26 जनवरी है, टाइम की कमी है, इस काम को कर लेते हैं तो हम इसका भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जो हमारे मतलब माइंड में पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता में है कि ब्रह्म स्थान, यहाँ तो आस्था जुड़ा हुआ है हिंदुओं का। जी, तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अगर हमारा भी आस्था है उनसे, किसी भी धर्म के वो भगवान है तो हमारे लिए भी भगवान ही है वो। ये वो बात हो गई, जब मैं बाइक से निकलता हूँ तो जहाँ मस्जिद होता है या मंदिर होता है सर झुक जाता है। यहाँ तक कि अगर पेड़ पौधे में कोई धार्मिक स्थान मानते हैं वहाँ भी सर झुक जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आजकल जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, कुछ लोगों के मानसिकता में, अगर ये आपकी सोच है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए नया संदेश है, एक अच्छा संदेश है। जैसे अभी तक जो हुआ 2001 से हम लोग एक्टिव हुए इस पॉलिटिक्स में, तो अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत रोटी सेका गया है। तो हमको जनता ने प्रेम दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस 5 साल में हिंदू मुस्लिम वाले शब्द को अपने डिक्शनरी से आउट कर दें। इस शब्द को ही आउट कर जी, ये हिंदू मुस्लिम का डिक्शनरी में से नाम ही नहीं रहे। हिंदू और मुस्लिम का जो ये भेदभाव वाला शब्द होता है उसको आउट कर दे, बल्कि प्रेम को उसमें भर दे। जी बिल्कुल, मतलब नफरत की जगह पर प्रेम। बिल्कुल, नफरत मतलब हम तन्नू हैं, हम अच्छे हैं या गलत है, हमारे नाम से अच्छाई बुराई होना चाहिए, न कि ये मुस्लिम है तो गलत होबे करेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक बार फिर बता दें, ये तन्नो जी हैं, इनकी अर्धांगिनी, इनकी पत्नी नुसरत जहां यहाँ से मुखिया बनी। घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत है और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं। और इससे पहले कि हम आपको बता दें, आगे बढ़ें और चीज़ों से रूबरू कराएं और आगे बात करें, राजनीतिक कैरियर भी रहा है इनका, जहां तक मेरी समझ में है, जानकारी में है। आप राजनीति में भी काफ़ी नजर जी। किस पार्टी? लगभग हम तो जब से होश संभाले लोकल पॉलिटिक्स किए, उसके बाद हम आरजेडी से जुड़े। आरजेडी से जुड़े, मतलब सामाजिक मुद्दा को भी आप उठाते हैं? जी, हमेशा बीच बीच में जब भी ज़रूरत हुई तो हम ऊपर के अपने पदाधिकारी से भी मतलब समय लेते रहे और जनता की बात को वहां तक पहुंचाते। देखिए, क्रिकेट आपने भी देखा होगा जी, वीरेंद्र सहवाग ब्लास्ट करते थे जी, और राहुल द्रविड़ विश्वसनीय थे, बहुत टिकने का उन्हें मानता था, शालीनता के साथ खेलते थे। जी। तो वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट भी काफी चर्चा में हो जाता था। उससे राजनीति में भी कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग होते हैं, कुछ लोग राहुल द्रविड़ होते हैं। तो आपकी छवि राहुल द्रविड़ की तरह रह गई, कभी आपको विस्फोटक रूप में नहीं देखा? जी, हमारा चूंकि नेचर ही उस तरह का है कि हम किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेते हैं, ज़्यादा उछल कूद या विस्फोटक मुद्रा में अच्छा ही नहीं लगता हमको वो रूप। यही कारण है कि आपकी अर्धांगिनी ने कहा कि घर से बाहर पंचायत कार्यालय बनाओ। उसकी इच्छा रही कि दरवाजे पर कोई ऐसा आदमी ये न फील करे कि हम तन्नू जी के दूरा पर जा रहे हैं। अच्छा, वो राज की बात पूछे जी।
होता है ना कि घर पर जब लोग ज्यादा आने लगते हैं जी चाय का खर्चा बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। कहीं सर, कभी- अगर चाय का खर्चा बनता तो हम इसमें स्पेशल किचन नहीं बनाना पड़ता है ना, परेशानी बढ़ जाती है। कहीं मैडम मैडम समझिए कि अब उसके बारे में नहीं, हमने चूंकि तो यूं ही आपसे चूंकि वाइफ है तो हम क्या बोले, मतलब कदम से कदम मिला के चलने वाली औरत है वो, पीछे कभी नहीं हटेगी। चाहे 2 बजे रात को भी अगर चाय का आदेश हो जाए तो हिंदुस्तानी नारी है। मतलब इस बुढ़ापे में आप जरूर गाते होइएगा, तेरा साथ है तो मुझे जी, क्या कमी बिल्कुल, है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत संतुष्ट हैं। बात कुछ काम की हो जाए, हम चाहेंगे थोड़ा सा इधर भी कैमरा घुमाया जाए, जी थोड़ा सा इधर आ जाया जाए मुखिया जी, मेरे साथ जी। थोड़ा सा कष्ट आपको देंगे। ये जो पंचायत भवन आप बना रहे हैं, जी हम चाहेंगे थोड़ा आप अंदर आ जाइए मेरे साथ अंदर। जी आप इस पंचायत भवन जो पहले था ये भवन था, जी, और ये जब भवन था तो इसमें ये जो रंगारोगन करवाए हैं ये सब पहले ये हम लोग अमेंडमेंट है इसमें। जैसे ये नहीं था पहले ग्रिल, ये गेट आगे नहीं था, ये हम इसमें थोड़ा सा दिखलाते हुए आइएगा, मुखिया जी के साथ आइएगा। अमेंडमेंट करवाए हैं। इसमें और जैसे कि ये दरवाजा ये नया ये जी। करवा रहे हैं, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, जी तो ये जो बनेगा जी, तो ये बनेगा तो अंदर यहाँ क्या रहेगा? सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं, यहाँ क्या रहेगा? जैसे अंदर आ जाइए। इसमें जो है ना, जैसे दोनों साइड से गमला वगैरह रहेगा। ये आरटीपीएस रूम है ये आरटीपीएस रूम रहेगा। जी, इसमें फोन वोन गमला दोनों साइड से रहेगा। और जैसे हमारी जनता आएगी, वेटिंग करना है, उनको रुकना है, तो यहाँ पर अपना रहेंगे। अच्छा अंदर आ जाए थोड़ा सा, ये लगा हुआ ये क्या है? ये मुखिया जी का चेयर है और ये उनका टेबल है। ये टेबल है जी जी, और यहाँ पे जो है मुखिया जी का रहेगा सिर्फ तो क्या रहेगा? दिखाइए इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ मुखिया, मुखिया लिखा रहेगा। बस सिर्फ मुखिया, उनका चेयर यहाँ रहेगा। हम इस बार नया अमेंडमेंट कर रहे हैं कि अपने चेम्बर में उप मुखिया का भी टेबल दे रहे हैं। साइड में मुखिया का रहेगा जी, जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे उप मुखिया का नेम प्लेट लगेगा और इस डायरेक्शन में इधर से 15 कुर्सी रहेगा, वार्ड मेंबर रहेंगे, हमारा उप मुखिया यहाँ पे रहेंगे। यहाँ दिखाइएगा, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ राधा कृष्ण जी का फोटो रहेगा और यहाँ पर मुस्लिम समाज से एक सूर्य आता है, सूर्य यासीन, उसका फ्रेमिंग होकर दोनों यहाँ पे लगेगा। मतलब कि एक हिंदू की आस्था का जी और एक मुस्लिम भाई का, जी ये दोनों ही एक जगह जी, एक जगह रहेगा। बाकी महापुरुषों का फोटो है 22-24 को। अच्छा आपकी जिंदगी गुजरी है इसी में, हिंदू और मुस्लिम का जो एकता और प्रेम होता है, जी आपने बिना कोई दिखावा का, अब तक हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी मीडिया में कहीं भी आपने कुछ ऐसा दिया इंटरव्यू? जी ना, कहीं नहीं। आप पहले पत्रकार हैं जो हमसे इतना देर का बाइट ले रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि बरपा मुखिया भी पहली बार इंटरव्यू किए थे तो हमें दिए थे, और ये मेरा सौभाग्य है। और आपसे भी मैं समझता हूँ कि आपका मुंह अगर कैमरा के सामने से पहले नहीं खुलता था। जी ना, बड़ी शालीनता आप दिखा रहे हैं हम पर, लेकिन दया कैसे? आप चूंकि हम आपको पत्रकार के रूप में नहीं देखते हैं, हम समझते हैं कि बड़े भाई हैं आप हमारे, और भाई की यहाँ पर कोई रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार लोक सेवाओं का अधिकार सह पंचायत सुविधा केंद्र, ग्राम पंचायत राज गुरुग्राम हनुमान नगर, ऑनलाइन सुविधा, आवासीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पंचायत स्तरीय कर्मचारी योजना, प्रतिनिधि का विवरण, ये सब दिमाग में कहाँ से आता है? आप ही लोग की देन है, 22 साल से आप लोग के साथ रह रहे हैं। तो मतलब हमारी ही बात हम ही पर, हम 22 साल से रह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जिंदगी आपके जैसे अच्छे लोगों के साथ है तो अच्छी सोच है। नहीं, हम अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया कि कम से कम एहसास कराते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, वरना आजकल तो किरकिरी ही आँख का बने रहते हैं। इस वक्त हम मुखिया पति से और समाज सेवी से रूबरू हैं। तनु जी, घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत में कितने गांव हैं? रेवन्यू विलेज के नाम पर तो 2 ही है, ऐसे गांव जोड़िएगा तो 5 गांव आते हैं। कौन कौन गांव है? एक बेला है, मुबारकपुर है, गुरगुरा है, हनुमान नगर है, और एक छोटी बस्ती है बलुआ, वो भी 5 गांव आती है। रेवन्यू विलेज 2 ही है, बेला। यहाँ आबादी कितनी है? यहाँ लगभग आबादी 15 से 20 हजार होगी। वोटर कितने हैं? वोटर लगभग 9,000 है। हिंदू की आबादी कितनी है वोटर की संख्या में, और मुस्लिम की कितनी है?
मान के चलिए 6,000 से 6100 के करीब हिंदू भाई होंगे वोटर, और 2900 से 3,000 तक मुस्लिम भाई होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कुछ आदमी का लक्ष्य होता है जी कि हम जब जीतेंगे जी तो सबसे पहला हमारा कुछ काम होगा, जी प्रमुख 5 कार्य जी। जिसे आप करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे मन में है कि भ्रष्टाचार जो है उसको ख़त्म करना, पता नहीं, हम तो कोशिश में ख़त्म करने के, लेकिन बहुत कम करने की कोशिश करेंगे जो हमारे अकल से, हिकमत से कम हो सके। आप अपने स्तर से तो समाप्त कर दीजिए जी क्योंकि आपका कुछ जिंदगी भी इस तरह से बना है। जी। ये यहाँ का फैशन बन गया है। महिला जनप्रतिनिधि के बारे में एक संदेश है, जी क्योंकि आप यहाँ काम करा रहे हैं, जी तो महिला जनप्रतिनिधि के बारे में एक संदेश है सरकार का भी कि जो पंचायत में कार्रवाई होगी उसमें महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित होगी। वो बिल्कुल होगी, चूँकि पॉलिटिक्स में आने के पहले भगवान ने इतनी अकल दिया है कि पॉलिटिक्स में अगर कोई मुखिया या जिला परिषद या एमएलए जीतता है तो उसी को आगे बढ़ना पड़ता है। और तो हम लोग की वाइफ मुखिया बनी है तो पर्दा के पीछे कितना दिन रखे। हनुमान नगर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जी जहाँ एक सज्जन ने जी अपने जमीन को दान किया, जी वहाँ भवन बनना है। जी। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वो सज्जन जिन्होंने भी, चूँकि हमको अभी एक्चुअल मालूम नहीं है कि किस आदमी ने उसको डोनेट किया है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जब भी मैं फुर्सत में आता हूँ तो उनको मैं सम्मानित जरूर करूँगा। अपने पंचायत में या मुख्यालय बुला के करूँ या स्कूल में ले जा करूँ। आज के डेट में कोई 8 आना देने के लिए तैयार दूसरे को नहीं है। कोई भी आदमी अगर 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका मान सम्मान लाजमी है, होना चाहिए। और जो मैं करूँगा आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ कि मुझे जब भी फुर्सत होगा उनको ढूंढ के उनको मैं सम्मानित। इतना बड़ा जमीन का भूभाग को अगर कोई दान करता है तो जी। निश्चित तौर पर उसके अंदर एक इंसान बसता है। तो वैसे लोगों की कद्र होनी चाहिए, वैसे लोगों का सम्मान खुले मंच में होना चाहिए। आपके घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत का जिक्र करूं जी और मुबारकपुर की चर्चा ना करूं जी। तो ये मेरी पत्रकारिता के साथ बेईमानी है। जी मुबारकपुर जी कहते हैं ना, मुबारकपुर वहाँ हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कवरेज किया था जी और वहाँ के लोगों के पूरे शब्दों का एक निचोड़ मैं बता रहा हूँ जी 2 लाइन के जरिए। अक्सर मैं बोलता रहा हूँ कि वहाँ के गरीबों के मुख से निकलता है, चल हट निकहट राह लग अपनी, तुझे अटखेल या सूझी हम बेजार बैठे हैं। मतलब यह है कि वहाँ विकास होता क्या है लोगों ने देखा तक नहीं। चूँकि वहाँ जो है बेला का वो टोला है और फुल्ली मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। तो अभी तक जितने मुखिया आए हैं उनको मैं गलत तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जैसे भाई वो भी हैं और या थे, लेकिन उन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया वहाँ। अब पता नहीं किस दृष्टिकोण से वहाँ के लोगों से सौतेला व्यवहार किया है। हिंदू मुस्लिम वाली बात कहना थोड़ा हमको उचित नहीं लगता है आपके चैनल के माध्यम से। ये उनकी क्या मजबूरी रही जो वहाँ के लोगों को हमेशा नज़रअंदाज करते रहे लोग। वहाँ एक हमने स्टोरी लिखा था बहुत साल पहले, जी उस वक्त मैं दैनिक भास्कर अखबार में भी था जी और उस वक्त हमने एक स्टोरी लिखा था। वहाँ हम जाकर ग्राउंड रिपोर्ट किए थे। जी वहाँ लोगों ने बताया था कि बाढ़ के समय में जी खटिया पर लाद कर जी बीमार लोगों को पानी में हेल कर, क्योंकि अक्सर सांप वगैरह काटने का वहाँ भी बहुत ज्यादा ये होता था, जी लोग अस्पताल ले जाते थे, कुछ लोग मर भी जाते थे, कुछ लोग बचते भी। जी वहाँ सड़कें नहीं थी। पिछले बार बाढ़ में जब जिला से अधिकारी आए थे, बड़ी उपसंहार था, तो उन्होंने वहाँ के मुखिया को कुछ कहा था, उसके बाद थोड़ा गड्ढा भर दिया गया था, इधर आकर कुछ सड़क बना है। जी जो मुबारकपुर नेताओं के लिए ट्रम्प कार्ड था वोट के मामले में, जी जिस मुबारकपुर का वोट लेकर लोग आलीशान सीट पर बैठ करके अपनी आलीशान जिंदगी को जीते रहे, जी उस मुबारकपुर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज वह मुबारकपुर जो विकास के लिए तरस रहा है। मुबारकपुर की जनता को हम कहेंगे कि लगभग 20 साल से ठगे जा रहे हैं। इस बार ठगने और ठगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इत्मीनान रखें, धैर्य रखें। 20 साल में जो भी कमियां रही होगी मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उस कमी को दूर करूं।
आप नए मुखिया बने हैं, लेकिन आप आरजेडी में रहे हैं, इसलिए आपके नज़र में मुद्दा होगा। जी और वो मुद्दा है घर, नल, जल। जी पाइप लगा, टोटी से पानी नहीं। जी कहीं कहीं तो ऐसा एक भलुआ पंचायत में हुआ था, ये अधिकारी महोदय जमीन में मिट्टी खोदते रह गए, पाइप का पता नहीं चला। भगवान जाने अधिकारी ने कैसे मैनेज कर लिया। जी तो नल जल और नली गली में तो सड़कें कहीं बन भी जाती है, और नल जल योजना जनता कहती है कि लगभग लूट है। जी और हुजूर अगर मेरी नज़रों से देखे ना, मैंने जितना कवरेज किया है, तो मैं यही कहूँगा कि नल जल योजना कलेजा पर मूंग दरड़ने के बराबर है। तो चूंकि हमारे रीजन से पहले जो है नल जल वाला काम हुआ है, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि अच्छा हुआ खराब हुआ। जब से हमको ये दायित्व मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि सब नल जल को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाए। इस वक्त मुखिया पति प्रतिनिधि तन्नू जी के साथ एक युवा चेहरा भी है। स्थानीय क्षेत्र के सोनबरसा प्रखंड के एक व्यवसायी हैं, चर्चित व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी, समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले, और एक छोटा सा पेटी डाल करके शिक्षा के लिए दान करवाने वाले एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, सबके जुबान पर यहाँ लोकल में है, सन्नी कुमार भारती। इस वक्त रूबरू हैं और शिक्षा के लिए अच्छा काम करते रहे। और इन्होंने ही बहुत दिन पहले हमें कहा था कि एक अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो जीत जाएंगे तो घुरघुरा हनुमान नगर का तस्वीर और तकदीर बदलने लगेगा। क्या सन्नी जी? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहम्मद जियाउद्दीन और तन्नू जी को मैं बधाई देता हूं। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक नवयुग सृजन संस्था हमारी चलती है, जिसके हमारे अध्यक्ष भी हैं, नवयुग सृजन के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे लिए तो गर्व की ही बात है कि हमारे संस्था के अध्यक्ष हमारे अभिभावक भी हैं, और उनके माध्यम से हमारी संस्था चलती है, मुखिया भी बने हैं। और हम लोग विगत 7 साल से हम लोग साथ में जब से जुड़े हैं, समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आपने देखा होगा कि बाढ़ में जब जिसमें बाढ़ की पूरे सोनबरसा प्रखंड में था, उस समय कोई नहीं पहुंच सकता था। मढ़िया तिमाही का जो बाढ़ में इतना गर्दन भर पानी था, हमारी संस्था नवयुग सृजन संस्था के माध्यम से हम लोग ने प्रशासन से पहले बाढ़ राहत पहुँचाने का काम किया। या शिक्षा काम हो या स्वास्थ्य काम हो, फिलहाल हम लोग हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही फिलहाल अभी बिशनपुर गुनाही में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया था। तो उनका कार्य तो मुखिया बनने के बाद एक तो उनको मुहर जवाबदेही, एक मुहर लग गया कि मुखिया बन गए। तो मुखिया से ज़्यादा रह के बिना पावर का भी काम कर रहे थे मुखिया के ना। मतलब शुरू से काम बेहतर करने का आदत रहा है। हाँ, हम लोग सब मिलकर तथा नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। हाँ, अब समाज को लगा कि नहीं, लड़का तेज है तो जवाबदेही भी ज़्यादा बड़ा देना चाहिए। अब एक मोहर लग गया तो और मजबूती के साथ काम कर पाएंगे ना पंचायत के लिए। पहले जो बन सका था अपने से दान चंदा सहयोग से लेकर हम सभी लोग मिल के काम करते थे। अब एक प्रतिनिधि बने हैं, जवाबदेही बढ़ी है और पंचायत के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, कुछ लोग सवाल कर देते हैं मास्क कहाँ है। एक तरफ चिल्लाते हैं कि मास्क के लिए हम लोगों को टॉर्चर कर दिया जाता है, गमछा लपेटे हुए फिर भी कहते हैं एक छोटा सा टुकड़ा मास्क का है। सरकार का ये मंशा है, सरकार की सोच अच्छी है। हम आपको बता दें मास्क हम सभी लोगों के पास है, क्योंकि इस वक्त हम कवरेज कर रहे हैं और सुनसान जगह पर हैं, ज़्यादा खतरा भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मास्क को अभी एक 100 पीस यहाँ गले में हमने नहीं लटकाया है, क्योंकि यहाँ लटकाने से कुछ नहीं होता और इसके जस्ट बाद हम पहन लेंगे। इसलिए प्लीज़ मास्क पर कुछ लोग सवाल मत कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बात आपसे पूछते हैं, घुरघुरा हनुमान नगर विवादों में भी घिरा रहा है। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वह विवाद जिसके आड़ में कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करते रहे, जिसके आड़ में जाकर के कुछ लोग दिमाग में रातों रात बैठा देते हैं, ए भैया हिंदू मुस्लिम, और प्रशासन की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए वहां पहुंच जाती थी। क्या वो दृश्य में बदलाव लाने का प्रयास किया जा सकता है? मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि वैसा माहौल अब ना आवे। आज जो लोग पहले से रोटी सेकते आ रहे थे, उन लोगों को भी मेरा मैसेज है कि कम से कम हमारे पंचायत में उंगली करने का काम न करे तो बेहतर रहेगा। हनुमान नगर गांव की बात सीधे सीधे करें जी, हनुमान नगर गांव में कोई भी हो, कम से कम ये समझ ले
कि अब पद पर कौन आया है, इसलिए हिंदू मुस्लिम वाली बात को न करे तो उनके लिए बेहतर है। सुन लीजिए, अगर हमारे दर्शकों में हनुमान नगर, घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के कुछ वैसे लोग देख रहे हैं जो उंगली करके और दिमाग में बैठा करके लड़ाते थे ना, तो चेत जाइए। मुखिया प्रतिनिधि तन्नू जी कह रहे हैं कि सोच लीजिए कौन जीता है, इनकी अर्धांगिनी जीती है। और जब इनकी अर्धांगिनी के बाहर जाके पंचायत भवन खोलिए और ये 24 घंटा के अंदर में पंचायत भवन जो बर्बाद हो गया था उसको बनाने लगते हैं, तो फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? जी बिल्कुल, वैसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। चाहे वैसे लोगों के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन अपने पंचायत से वैसे लोगों को बिल्कुल आउट करके छोड़ूंगा। आउट हो गए। क्रिकेट में होता है ना बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, पता है? इस पहले से जान लीजिए कि आप क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, इसलिए जरा भी दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर बैट लेकर आ गए ना तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को बहुत सारी उम्मीद है आपसे। जी। समय का तकाजा होता है, पाबंदी होती है। सबसे पहले तो चूंकि हम मुस्लिम समाज से हैं, एक होता है कि आजकल की राजनीति के जाति के हिसाब से होती है, तो पिछली बार मैं लूज कर गया था किसी कारणों से। उस टाइम में भी घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के 513 हिंदू समुदाय के लोगों ने हमको वोट दिया था। 513 वो मेरे पास काउंटिंग है। और इस बार थोड़ा उसमें ऊपर नीचे है, 550 450 के करीब हिंदू वोटर ने हमको वोट दिया है। उनका तहे दिल से शुक्रिया है, और मैं जब तक जीवित रहूंगा शायद उनके एहसान को पूरा नहीं कर पाऊंगा। सुन लीजिए, जिम्मेदार देश के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी। आजकल देश में क्या है ना, सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो हिंदू मुस्लिम की। आज हमारे न्यूज में भी हिंदू मुस्लिम की चर्चा है। फर्क सिर्फ इतना है, इरादा अलग अलग है। वहां नफरत का बीज बो करके लोग वोट लेना चाहते हैं, और यहाँ इस नफरत शब्द को हटा करके हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम शब्द को लगा करके रखने की बात चल रही है। इसलिए चेत जाइए, और जो इधर उधर किए ना, हेरिंग बेरिंग किए ना, तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्या? जी बिल्कुल, वैसे लोगों पर मेरी पैनी नजर है। अगली बार लेकिन आपकी जो मुखिया है अर्धांगिनी, हम उनसे भी रूबरू होंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होइएगा, वो इस पंचायत की मुखिया है, आपका काम है उनसे रूबरू होना। पूछेंगे सवाल हम। बिल्कुल पूछिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जी कहीं कोई ऐसा दौर आया जी, और हमारे कुछ तीखे सवाल हो गए तो बुरा वो चूंकि आपका वो प्रोफेशन है और आप अपने प्रोफेशन के लिए आजाद नहीं? हैं। आजकल मुखिया जी बहुत सारे नहीं। पता नहीं ताने दे देते हैं। आप हमारे भाई हैं, हो सकता है हमको गाइड करने के लिए आप टेढ़ा सवाल करते होइएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। इतना प्रेम, बिल्कुल इस प्रेम में बांधिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। नहीं, आप आजाद हैं हमारी तरफ से। आपका जो जुरिडिक्शन कहता है उसमें आप आजाद है। देखिए, कभी कभी तीखा प्रहार करके भी किसी को निखारा जाता है। जब तक उस पर अटैक नहीं कीजिएगा, डिफेंसिव वो कैसे होगा? 22 साल पत्रकारिता का हो गया हमारा। इस 22 साल में अगर ऐसे लोग हमको मिल जाते ना, तो हमको बहुत सारा चीज झेलना नहीं पड़ता। शायद आप दर्शक को नहीं पता है, हम उस सोनवर्षा से पत्रकारिता शुरू किए थे, जहां पत्रकारिता करना और जिस तरह की हमने किया है, भले ही आलोचक हमारी आलोचना करें, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई नहीं करता है तो प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग। ये लोग हमें जल्दी पसंद नहीं करते हैं। अगर बात भी करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, क्योंकि आज तक 98% देखेंगे कि हमने उनके गलत कार्यों पर उंगली उठाया है। 2% जब अच्छा काम किए हैं हमने उसे भी लिखा है। जैसा राकेश रंजन का दूध वाला कहानी लिखे थे कि कोरोना काल में एक परिवार को वो कैसे दूध पहुंचाए थे और कैसे रोते हुए बच्चे को चुप कराए थे। तो मेरा फर्ज बनता है, हम सब कुछ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसे लोग समाज में हो ताकि हम जैसे पत्रकारों को भी सहूलियत हो। वरना थोड़ा सा नल जल पर बोल देते हैं ना, तो आँख बबूला होकर कहते अरे पत्रकार को देख लेंगे। इस वक्त घुरघुरा हनुमान नगर से सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी कुमार भारती, प्रतिनिधि है तन्नू जी के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।